सर मैंने सुना है एक ही डॉक्यूमेंट से सारा मैरिज परफॉर्म हो जाएगा इवन बिना डॉक्यूमेंट के ही आपकी शादी हो जाएगी। और आपकी टीम बोल रही है सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सर क्या है सर, ये क्या करें सर हम? नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के लिए एक्चुअल में कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने कम डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा और कितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में अगर वेरिएशंस हो तो क्या कर सकते हैं, अगर नाम के स्पेलिंग में कोई गलती हो तो क्या कर सकते हैं, अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं आपको बताऊं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और कैसे कैसे सवाल भी पूछते हैं। लेकिन एक व्यूअर का सवाल है, मैं बहुत सम्मान करता हूं कुणाल आपके सवाल का। मैं उनके सवाल को पहले सुनाऊं उससे पहले आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई भी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा हो जिस इंफॉर्मेशन में यह बताया जा रहा हो कि बहुत ही आराम से, बिल्कुल इजीली एक ही डॉक्यूमेंट से, इवन बिना डॉक्यूमेंट के ही आपकी शादी हो जाएगी, अगर कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो समझिए आपके साथ धोखा होने वाला है। लेकिन मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले आप कुणाल के सवाल को सुनिए। सर नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल है। सर आप तो बल्ले बल्ले हो गए सर, मैंने सुना है एक ही डॉक्यूमेंट से सारा मैरिज परफॉर्म हो जाएगा। सर मैंने बहुत लोगों से बात करी और बहुत सारे वकीलों ने भी मेरे को बताया कि एक ही डॉक्यूमेंट से हो जाएगा, मगर सर आपकी टीम बोल रही है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सर क्या है सर ये? कोई बोल रहा है कि 1 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपकी टीम बोल रही है सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सर क्या है सर, ये क्या करें सर हम? हमें समझ नहीं आ रहा है सर, आप कुछ बताइए ना, हमारी तो जान ही निकल जाएगी सर। सर हमें तो, हमारे पास तो सर बस एक ही डॉक्यूमेंट्स है और मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी ही करनी है सर। सर मेरे से ऐसे नहीं, मेरे पास तो एक ही डॉक्यूमेंट्स है सर, कुछ समाधान बताइए। मैं कुणाल के सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपको मैं यह बता दूं कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोर्ट मैरिज जैसी चीज करनी है, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी अगर कोर्ट मैरिज करना हो ना तो सबसे पहला चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखना होता है कि लड़का या लड़की, ब्राइड और ग्रूम जिनको शादी करनी है, उनकी एज हुई है कि नहीं है। और एज को प्रमाणित करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मान्य किए जाते हैं। हमारे देश में जो है एज को प्रमाणित करने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले जो कंसीडर किया जाता है वो 10वीं का मार्कशीट कंसीडर किया जाता है जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया बर्थ सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाता है, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ इशू किया गया हो, ना कि आपने रिसेंटली कुछ एडिट करके जुगाड़ करके आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया हो। ऐसा नहीं, आपके पास एक जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और थर्ड जो होता है, अगर ये भी ना हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कंसीडर किया जाता है, उसके बाद पासपोर्ट को भी कंसीडर किया जाता है। तो आपको अगर शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करना है, तो वैलिड बर्थ प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो जरूरी होता है वो रेजिडेंस प्रूफ जरूरी होता है, जिससे कि ये पता चल सके कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। और रेजिडेंस प्रूफ के लिए जो सबसे सर्वमान्य डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड होता है। तो 2 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि बर्थ प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ आपने दे दिया। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो आईडी प्रूफ होता है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड जो रूल है वो यही है कि 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कोर्ट मैरिज करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे सिचुएशन में 2 डॉक्यूमेंट अगर हो, जैसे कि आपके पास आईडी प्रूफ ना हो, तो भी ये काम हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए, जो कुणाल ने सवाल किया है, उससे पहले भी एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट तो आ गए, कुछ एफएक्यूज होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहला कि अगर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है अलग अलग डॉक्यूमेंट में तो क्या होगा, तो मैं बताता हूं कि सभी डॉक्यूमेंट्स में एज आपके पूरे होने चाहिए, तो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा होता है कि किसी डॉक्यूमेंट में फादर नेम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, मदर नेम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, तब क्या होता है, तो उस स्थिति में भी ऐसा ही होता है कि जो सही स्पेलिंग है आप वो रेफर करिए कि इस डॉक्यूमेंट में सही स्पेलिंग है, उसके हिसाब से आपकी
शादी होती है और वही नाम मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में बालिग है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाबालिग है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपकी मैरिज नहीं हो पाएगी, करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट में अगर आप नाबालिग हैं तो जो लड़की की फैमिली है वो लोग इसी बात का फायदा उठाएंगे और आपके खिलाफ कंप्लेंट करवा देंगे। अब जो कुणाल ने एक सवाल पूछा है कि अब तो बल्ले बल्ले हो गई, एक ही डॉक्यूमेंट से शादी हो जाएगा। देखिए कुणाल, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बताऊं कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग भी बहुत सारे लोग हैं, जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, जो सोचते हैं कि कैसे भी कोई एक क्लाइंट आ जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट पकड़ा देना है तो कहीं भी शादी करवा दें, किसी भी तरीके से शादी करवा दें, नोटरी का पेपर आपको दे दें, कुछ भी आपको दे दें। वही लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट से शादी हो जाती है। एक डॉक्यूमेंट से शादी नहीं होती है कुणाल, इस बात को आप समझिए। और एक और महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि अगर फिर भी कई बार आधार कार्ड से भी शादी होती है, ये फैक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको आधार कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना पड़ता है, एडिशनली कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके लिए बनवाने पड़ते हैं, तब जाकर के आधार कार्ड से शादी होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट से शादी हो जाएगी, ये सही तथ्य नहीं है, आपको गलत जानकारी मिली हुई है। आप अपने जानकारी को करेक्ट करिए और आप अपने डॉक्यूमेंट को हमारे टीम के पास में, लीड इंडिया के टीम के पास में आप भेजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करके 8800444555 पर बात कीजिए और बात करके डॉक्यूमेंट को भेजिए, उसको वेरीफाई कराइए, बुकिंग कराइए। उसके बाद आपका मैरिज सेम डे में हो जाएगा, सेम डे में आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।